अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली गर्मियों में मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ नए घर में मुंतकिल हुआ तो मुझे इस घर का कच्चा और बड़ा सहन बहुत पसंद आया। एक शाम में अपने अम्मी और अब्बू जान के साथ सहन में मौजूद चारपाई पर बैठकर लजीज आमों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था। मैंने तरंग में आकर आम की गुठली फूलों की क्यारी की जानिब उछाल दी, जहां गुज़श्ता दिनों मुसलसल बारिशों की वजह से जमीन बहुत नरम हो चुकी थी। चुनाचे वो गुठली गुठली जमीन में धंस गई। इस बात को कितने ही दिन गुजर गए और मैं तो भूल भी गया। मगर एक दिन अचानक मेरी नज़र इस फेंकी हुई गुठली से फूटने वाली हरी हरी कोपलों पर पड़ी, जो जल्द ही आम के पौधे में तब्दील हो गई। मैं बहुत खुश हुआ और अम्मी अब्बू की हिदायत के मुताबिक इस पौधे का ख्याल भी रखने लगा। अगले साल तो वो एक छोटा सा आम का दरख्त बन गया और फिर मजीद 2 साल बाद मेरे इस लगाए हुए दरख्त पर बूर आने लगे और फिर हरी हरी कैरियां भी दिखाई देने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और सोचा आम पक जाएंगे तो अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। मगर अचानक अब्बू का दूसरे शहर ट्रांसफर हो गया और हमें अब ये घर छोड़ना था। जिस दिन हम इस घर से रुखसत हो रहे थे, मैं बहुत उदास था और मैं दरख्त के पास खड़ा था और कुछ समझ ना आया तो मैंने जल्दी जल्दी इसके कच्चे आम ही तोड़ने शुरू कर दिए। अम्मी ने देखा तो सख्त खफा हुई, बोली ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये दरख्त और ये इसका फल मेरा है। अम्मी प्यार से बोली, मेरे बच्चे, दरख्त किसी की मिल्कियत नहीं होते, हमेशा से यही होता आया है। दरख्त लगाता कोई और है और इसका फल खाता कोई और है। दरख्त लगाना सदका जारिया है। तुम ये दरख्त फल समेत इसी तरह लगे रहने दो। जो लोग इसका फल खाएंगे और इसके साए में बैठेंगे